Sabrina, and in this video, I'm going to give you one more structure and some more sentences based on that structure, right? Spoken sentences का वीडियो मैं बना रही हूँ और उसमें मैंने एक ढांचा मैं आपको देती हूँ, स्ट्रक्चर देती हूँ और उसी ढांचे के बेसिस पर मैं कुछ सेंटेंसेस आपको फ्रेम करके देती हूँ जो आपकी डेली लाइफ में यूज करने में बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत यूजेबल सेंटेंसेस मैं आपके लिए लाती हूँ। तो इस वीडियो में भी मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस लेके आई हूँ और आप लोगों का वेलकम करते हुए, अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम करते हुए मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। इसमें क्या बताया गया है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने क्या होता है? सब्जेक्ट आपको पहले पता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। सब्जेक्ट माने जिसके विषय में, ऑब्वियसली जिसके विषय में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट हो गया। तो जब हम सेंटेंस को बनाएंगे तो पहले कैसे करेंगे? पहले सब्जेक्ट, जो भी विषय इसमें कंसिडर्ड, हाँ ये चीज किस पर है मैं समझता था। कभी कभी हम लोग जैसी सेंटेंस, हम पहले क्लियर कर दूं किस चीज के ऊपर है। पहले पहले कभी हम लोग कभी कभार हम लोग जो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत होशियार समझता था, लेकिन तुम तो बेवकूफ निकले। मैं तो तुम्हें, उसकी शक्ल से तो वो डॉक्टर दिखता था, लगता था, मैं उसे समझा करता था वो डॉक्टर है, लेकिन वो तो पेशेंट निकला, मरीज निकला। तो यही चीज, इस तरह के जो सेंटेंसेस है, मैं तुम्हें बहुत सपोर्टिव मानता था, बहुत मददगार मानता था। मैं सोचता था कि मैं तो समझा करता था कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन तुम तो मेरे दुश्मन निकले। तो इस तरह के सेंटेंसेस, समझता था या समझा करता था। समझता था हो जाएगा तो कंसिडर्ड। समझता था, ध्यान रखिए, समझता था। अगर समझता था होगा तो आपका हो जाएगा कंसिडर्ड, हो जाएगा समझता था। समझता था, समझता था, समझती थी, ठीक है, ये हो गया कंसिडर्ड। और अगर समझा करती थी, ये मेरा हैबिट था, ये मेरा यूजुअल हैबिचुअल मेरा आदत थी मेरी कि मैं तुम्हें बहुत समझा, मैं तो बहुत उसे मेरा दोस्त समझा करती थी। तो करती थी, ये समझता था और समझा करता था, ये यूज टू वाला जो आपका होगा, समझा करता था, समझा करता था। दोनों में अंतर देखिए, समझा करता था और ये समझता था। इतने सालों से तो मैं तुम्हें अपना भाई समझा करता था। समझा करता था अगर आया तो यूज टू, और समझता था तो हो जाएगा कंसिडर्ड, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम यूज्ड का यूज कर रहे हैं, इसमें डी लगा रहे हैं, तो ये वाला डी नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों पास्ट हो जाएंगे। यूज्ड पास्ट टेंस है, यूज्ड टू, तो अगर हम यूज्ड टू का यूज कर रहे हैं तो इसका, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्लैश दे दूं, यूज्ड टू भी ले सकते हैं, कंसिडर, यूज्ड टू। अगर यूज्ड टू आया तो कंसिडर, ये वाला डी हट जाएगा। अगर ये वाला डी लगा, यूज्ड टू, तो समझा करता था, तो फिर यहाँ पे था के लिए डी नहीं लगेगा, ईडी दोनों ही हट जाएगा, कंसिडर। और अगर यहाँ पे डी नहीं लगा है तो यहाँ पे डी हो सकता है। एक जगह पास्ट टेंस होगा, ये तो सिंपल है, मैंने जब टेंस सिखाया था उसमें मैंने बताया था, यूज्ड टू मैं किया करता था, जाया करता था, तो ये यूज्ड टू जब इसमें यूज्ड आएगा तो ये वाला डी नहीं आएगा। और अगर समझता था, समझते थे, इस तरह का आया तो ईडी लग जाएगा, तो फिर यूज्ड टू का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो पहले जिसके विषय बात कर रहे हैं उसकी इंग्लिश, उसके बाद अगर समझा करता था तो यूज टू, और अगर समझता था तो कंसिडर्ड। समबडी बने किसी को, जिसको हम समझते थे, उसको, इसको, तुम्हारे भाई को, तुम्हारी बहन को, तुम्हारे फ्रेंड को, तो उसकी इंग्लिश आएगी यहाँ पे टू बी। टू बी माने होना, क्या होना? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने खासियत, विशेषता। इंटेलिजेंट, तुम्हें बहुत है इंटेलिजेंट समझता था, बहुत होशियार समझता था, तो वो क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो ये हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव विशेषण, खासियत। उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन। नाउन माने मैं, नाउन माने किसी का नाम। जैसे मान लीजिए अगर मैंने ये कहा कि मैं तुम्हें बहुत होशियार समझता था लेकिन तुम बेवकूफ निकली, तो होशियार खासियत हो गई, एडजेक्टिव हो गया, तो ये आएगा। लेकिन अगर हमने कहा भाई वो दोनों जुड़वे बच्चे हैं, दोनों में राम श्याम, दोनों का नाम राम श्याम है, मैं तो इसे राम समझता था या इसे श्याम समझता था, तो ये नाम हो गया,
इन दोनों में राम श्याम में मैं तो इसको आज तक तो मैं इसको राम समझता था, आज तक तो मैं इसको श्याम समझता था। तो ये चीज नाउन आ गया, नाम आ गया तो नाउन आ जाएगा। दोनों में से एक चीज या खासियत बताई तो एडजेक्टिव, और अगर नाम ले दिया तो ये नाउन हो गया। फिर लेकिन, लेकिन पर उसके लिए लगेगा बट, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव में से एक चीज लगा, बट लगा, उसके बाद जिसकी बात हो रही है वो फिर आ जाएगा। समवन क्या निकला, टर्न्ड आउट टू बी, निकला, वो बहुत चालाक निकला, वो बहुत बेवकूफ निकला, तो ये टर्न्ड आउट टू बी क्या निकला। अगर होशियार निकला तो होशियार, और या अगर वो तुम्हारा भाई निकला, जैसे मैं राम श्याम बोला या लव कुश बोला, तो इसमें मैं इसको लव समझता था, आज तक तो मैं इसको लव समझा करता था, लेकिन यही लव निकला, ये लव निकला, तो ये नाम हो गया, नाउन हो गया तो नाउन कर देंगे। सेंटेंस बनाऊंगी तो आपको क्लियर और हो जाएगा। ये इस तरह का सेंटेंस है जिसको हम समझते थे कुछ और लेकिन निकला कुछ और, ठीक है। जैसे सेंटेंस मैंने दिया, मैं तुम्हें बहुत समझदार समझता था पर तुम तो बेवकूफ निकले। समझदार समझता था, समझदार को आप वाइज बोल सकते हैं, बुद्धिमान, सेंसिबल, ब्रेनी, ब्रेनी, ब्रेनी भी बोलते हैं, ब्रेनी, सेंसिबल, बहुत सेंसिबल समझता था मैं तुम्हें बहुत समझदार समझता था, तुम तो ऐसे निकले। ये चीजें यूज होती हैं फ्रेंड्स, देखिएगा आप लोगों को बहुत यूज होता है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं आई हो गया सब्जेक्ट, फिर यू समझा करता था तो नहीं हुआ, समझता था, तो इसलिए हमने कंसिडर्ड कर दिया। फिर somebody माने ये हो गया, किसको, तुमको, फिर आया टू बी, ये आ गया टू बी। फिर एडजेक्टिव खासियत क्या है, समझदार, ब्रेनी, ब्रेनी, इंटेलिजेंट, सेंसिबल, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, ब्रेनी। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यूज्ड टू नहीं आया, कंसिडर्ड आ गया, फिर आया somebody मतलब किसकी बात हो रही है, यू आ गया, उसके बाद आया टू बी, ये टू बी आ गया, उसके बाद एडजेक्टिव जो खासियत है जो विशेषण है वो आ गया ब्रेनी, फिर लगा हमारा बट, क्योंकि एडजेक्टिव नाम में से एक चीज आया तो एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद हमारा आया बट, फिर जिसकी बात हो रही है वो फिर ये वही आ गया, यू, turned out to be, turned out to be क्या निकला, एडजेक्टिव क्या है, फूल। देखिए जिस तरह से स्ट्रक्चर है, जिस तरह से सेंटेंस का जो ढांचा है, जो शब्द है बिठाए हैं, उसी हिसाब से हमारा सेंटेंस बन रहा है। और ऐसे सेंटेंसेस के बेसिस पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर आप कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। I considered you to be brainy, मैं तुम्हें समझदार समझता था, तो I considered you, फिर to be, उसके बाद ब्रेनी। लेकिन तुम बेवकूफ निकले, तो लेकिन के लिए बट, तुम के लिए यू, निकले के लिए टर्न्ड आउट टू बी, क्या निकले, एडजेक्टिव क्या है, बेवकूफ, फूल। कितना सिंपल है, सजा के हम अगर करते तो कितना इजी लगता है। ये स्ट्रक्चर देख के हो सकता है आपको लगे कि बड़ा क्या है, लेकिन जब हम समझ सजा लेंगे ना तो लगेगा अरे ये तो बहुत इजी है, सो इजी है ना। ये हो गया एक सेंटेंस, मैं तो बहुत समझदार समझता था पर तुम तो बेवकूफ निकले। अच्छा सेकंड, चेहरे से मैं उसे शांत समझा करता था, देखिए करता था, ये जब था वाला आएगा ना तभी आपका यूज्ड टू वाला आएगा। समझा करता था नहीं, था इसमें ये हैबिचुअल है, समझा करता था, समझता था नहीं है, समझा करता था, तो करता था आ गया तो यूज्ड टू, करता था। चेहरे से मैं उसे शांत समझा करता था पर वो तो बात नहीं निकला, मुझे तो लगता था वो बात ही नहीं करता है। कभी कभी किसी पार्टी में जाते हैं, किसी के घर में नए नए जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग बात बहुत कम करते हैं, लेकिन जब शुरू होते हैं तो धकाधक बात पे बात करने लगते हैं, तो बहुत चैटी हो जाते हैं, एकदम एक चैटर बॉक्स बन जाते हैं, ठीक है। तो चेहरे से मैं उसे शांत समझता था, तो बाय हिज फेस आई यूज्ड टू कंसीडर हिम टू बी अ क्वाइट पर्सन, बड़ा शांत इंसान समझता था, तो आई यूज्ड टू कंसीडर हिम बाय हिज फेस, इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट पहले लगाना है तो आई यूज्ड टू कंसीडर हिम बाय हिज फेस टू बी अ क्वाइट पर्सन, ऐसे भी दे सकते हैं। तो उसके चेहरे से, तो बाय हिज फेस, मैं उसे समझता था, आई यूज्ड टू कंसीडर, देखिए यूज्ड टू आया क्योंकि करता, समझा करता था, समझा करता था, तो यूज्ड टू कंसीडर हिम, कंसीडर आ गया, somebody के जगह जहां पे दिया वहां पे आ गया हिम, उसे,
टू बी आ गया। फिर एडजेक्टिव क्या है? क्वाइट, बहुत शांत, क्वाइट पर्सन। लेकिन बट फिर आ गया समवन के लिए ही, टर्न्ड आउट टू बी, टर्न्ड आउट टू बी क्या निकला? चैटी, एडजेक्टिव हो गया चैटी, चैटी या चैटरबॉक्स। स्टाइलिशिंग, टॉकेटिव भी बोलते हैं बहुत, तो बहुत टॉकेटिव निकला, हमारा तो बहुत टॉकेटिव है, बहुत बात करता है। टॉकेटिव, चैटी, चैटरबॉक्स, कुछ भी कह सकते हैं, टॉकेटिव बोलते हैं, लेकिन आजकल चैटी चलता है, चैटी, ओह ही इज सो चैटी, चैटी, चैटरबॉक्स, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए, जैसा जैसा मेरा स्ट्रक्चर है वैसा वैसा यूज्ड टू लगाएंगे तो कंसिडर, और यूज्ड टू नहीं लगाएंगे तो कंसिडर्ड, दोनों में एक लगेगा। अच्छा, फिर है उसके कपड़ों से मैं उसे बहुत गरीब समझता था पर वो तो बहुत अमीर निकला। कभी कभी किसी किसी कपड़ों को, कोई लोग बहुत होते, बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत ही सादे सीधे होते हैं, सीधे सादे, मतलब वो भले ही बहुत अमीर हो, बहुत रिच हो, बहुत वेल्दी पर्सन हो, लेकिन वो लोग इतने सिंपल वे में रहते हैं, इतने सीधे साधे रहते हैं कि कपड़ों से लगता ही नहीं कि वो इतने रिच हैं, इतने अमीर हैं। तो कभी कभी लगता है, मिसकंसेप्शन हो जाता है हम लोगों को, गलत धारणा बन जाती है। तो कपड़े देखकर लगता है बड़ा गरीब है, ये तो ज्यादा पैसे वाला होगा नहीं, लेकिन बाद में पता चलता है अरे भाई तो बहुत अमीर निकला, ये तो बहुत प्रॉपर्टी वाला पर्सन है। तो उसके कपड़ों से मैं बहुत गरीब समझता था पर वो तो बहुत अमीर निकला। तो फिर आ गया सब्जेक्ट, जैसे आई, फिर समझा करता था तो नहीं है, समझता था, समझता था तो कंसिडर्ड। फिर somebody के लिए क्या आया? किसको? उसको, हिम। फिर आया टू बी, तो ये आ गया टू बी, क्या समझा करता था? एडजेक्टिव, खासियत क्या है? बहुत गरीब, वेरी पुअर। लेकिन के लिए गया, आ गया बट। फिर समवन, जिसकी बात कर रहे हैं वही आ गया ही, टर्न्ड आउट टू बी, टर्न्ड आउट टू बी। फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है? रिच, वेरी रिच। मैं उसे बहुत गरीब समझता था कपड़ों से, बाय हिज क्लोथ्स, या आई कंसिडर्ड हिम बाय हिज क्लोथ्स, पहले भी लगा सकते बाद में। I considered him very poor by his clothes. Yeah, by his clothes I considered him very poor, but he turned out to be very rich. ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, काफी यूज होता है, काफी यूज होता है, ठीक है। ये सेंटेंस आपके हो गए 3। समझदार समझता था, बेवकूफ निकले, और चेहरे से शांत समझता था, बहुत बातूनी नहीं निकले, और कपड़ों से बहुत गरीब समझता था लेकिन वो बहुत अमीर निकला। 3 हो गए। ऐसे सेंटेंसेस कुछ और मैं देखती हूँ। नंबर 4 का सेंटेंस है, मेरी मम्मी तुम्हें बहुत ईमानदार समझती थी पर तुम तो बेईमान निकले। ईमानदार समझती थी, बहुत रिस्पॉन्सिबल समझती थी, बहुत जिम्मेदार समझती थी, कुछ भी हो सकता है, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है। मेरी मम्मी तुम्हें बहुत, तो मेरी मम्मी सब्जेक्ट हो गया माय मदर, कंसिडर्ड। फिर आगे somebody के लिए यू, माय मदर कंसिडर्ड यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी लगा, टू बी लगने के बाद एडजेक्टिव वेरी ऑनेस्ट, बट यू, लेकिन बट यू टर्न्ड आउट टू बी डिसऑनेस्ट, लेकिन तुम बेईमान निकले। सिंपल। माय मदर सब्जेक्ट आ गया, सब माय मदर कंसिडर्ड यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट यू टर्न्ड आउट टू बी डिसऑनेस्ट, लेकिन तुम डिसऑनेस्ट निकले, बेईमान निकले, ठीक है। अच्छा, हम मकान मालिक को बहुत संवेदनशील समझते थे पर वो तो लापरवाह निकले। बहुत सेंसिबल, बहुत संवेदनशील, बहुत रिस्पॉन्सिव समझते थे। तो हम का आ गया भी, कंसिडर्ड आर लैंडलॉर्ड, मकान मालिक। संबंध जहाँ पे दिया है किसकी बात हो रही है? लैंडलॉर्ड की। फिर लग गया टू बी। फिर एडजेक्टिव क्या है? खासियत क्या है? रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव। लेकिन के लिए आ गया बट। फिर संबंध किसकी बात हो रही है? ही। जो यहाँ पे आ रहा है वही चीज आएगा, हम उसको बहुत जिम्मेदार समझते थे लेकिन वो ये निकला। तो लैंडलॉर्ड दोबारा ना लिख के ही लिख गया, ही टर्न्ड आउट टू बी वेरी नेग्लेक्टफुल, बहुत लापरवाह, बहुत केयरलेस, बहुत ही ध्यान न देने वाला, बहुत रिस्पॉन्सिव समझते थे, बहुत संवेदनशील समझते थे, बहुत रिस्पॉन्सिव समझते थे, बट ही टर्न्ड आउट टू बी वेरी नेग्लेक्टफुल, अनरिस्पॉन्सिव, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसकी बातों से मैं उसे बहुत बहादुर समझता था पर वो तो कायर निकला।
समझता था वाले या समझा करता था कुछ भी कर सकते हैं। समझा करता था कर लीजिए, ये तो समझता था वाले सारे सेंटेंस हो गए। बहादुर समझा करता था, कर दूं, बहादुर समझा करता था, बहादुर समझा करता था, करता था, थोड़ा चेंज कर दिया, करता था, करता, समझता था, समझता था, बहुत सारे हो गए। समझा करता था, उसकी बातों से तो मैंने आज तक तो मैं उससे बड़ी बातें, कुछ लोग होते हैं बातें बहुत बड़ी बड़ी बहादुरी वाले करते हैं, लेकिन फिर असली जब मौका आता है नौ वगैरह हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कह रहे उसकी बातों से तो मैं बहुत उससे बहुत बहादुर समझा करता था। आज तक तो मैं यही समझता था कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत बहादुर समझता था, समझा करता था, लेकिन वो तो बहुत कायर निकला, बहुत बड़ा कायर निकला, डरपोक निकला। तो उसकी बातों से मैं उसे बहुत बहादुर समझा करता था, पर वो तो कायर निकला। बाय हिज वर्ड्स, बाय हिज वर्ड्स पहले लिख सकते हैं, या फिर आई कंसिडर्ड, आई यूज्ड टू कंसिडर हिम कर भी कर सकते हैं। बाय हिज वर्ड्स आई यूज्ड टू कंसिडर हिम very brave, but he turned out to be a coward. By his words, by his words पहले भी लिख सकते हैं, बाद भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे I used to consider him by his words very brave, इस तरह से भी दे सकते हैं। और by his words I used to consider him very brave, but he turned out to be a coward. बहुत डरपोक निकला, कायर निकला। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता था, लेकिन देखो कैसे कायर निकला, जब जरूरत पड़ी चलता बना भाग गया। तो ये चीज है। इस तरह के सेंटेंस बहुत यूज होते हैं हम लोग के लाइफ में। मेरी मम्मी तुम्हें बहुत ईमानदार समझती थी, बहुत अच्छा समझती थी। कभी कभी होता है दोस्तों में, भाई तुम तो ऐसे हो, मेरी मम्मी तुम्हें बहुत ईमानदार समझती हैं, बहुत अच्छा समझती हैं। समझती है आया ना, तो कंसिडर ईडी हटा देंगे। मेरी मम्मी तुम्हें बहुत समझदार समझती हैं, तो माई मम्मी कंसिडर्स यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो कंसिडर में एस लग गया। तो ये हो गया, मेरी मम्मी तुम्हें बहुत समझदार समझती थी, पर तुम तो बेईमान निकले। तो माई मदर कंसिडर्ड यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट यू टर्न्ड आउट टू बी डिसऑनेस्ट। हम मकान मालिक को बहुत संवेदनशील समझते थे, पर वो तो लापरवाह निकले। बोलने नहीं किसी को, लापरवाह निकले। ठीक है। We considered our landlord to be responsive, but he turned out to be unresponsive, neglectful, कुछ भी ऐसा। उसकी बातों से मैं उसे बहुत बहादुर समझा करता था, पर वो तो कायर निकला। तो by his words I used to consider him very brave, but he turned out to be a coward. कितना अच्छा सेंटेंस है। 6 सेंटेंस दे दिए, एक दो सेंटेंस और दे देती हूँ, क्लियर हो जाएगा, फिर हम यहाँ फिनिश कर देंगे। और इनकेस आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, और या कोई और सेंटेंस आपके दिमाग में चल रहा हो कि ऐसा सेंटेंस होगा, तो इसको किस तरह से फ्रेम करेंगे, किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, मैं ट्रांसलेट करके आपको दे दूंगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ओके, नाउ नेक्स्ट इज, दोनों बहनों में मैं इसे सीमा समझा करती थी, पर ये तो शालिनी निकली। मेरे स्कूल टाइम के में मुझे याद है, मेरे दो ऐसे फ्रेंड्स थे जो ट्विंस थे, और ट्विंस थी, और एक का नाम था सीमा, एक का नाम था शालिनी, और दोनों में खूब कंफ्यूजन होता था हम लोगों को, कौन सीमा है कौन शालिनी। कभी कोई कहता ये सीमा है, कुछ नहीं ये सीमा नहीं, ये सीमा है, ये तो शालिनी है। तो वही चीज है, जैसे मैंने एडजेक्टिव बोल रही थी, अब नाउन के लिए मैंने एक सेंटेंस ऐसे दिया है, दोनों बहनों में मैं इसे सीमा समझा करती थी, पर ये तो शालिनी निकली। ठीक है, तो बिटवीन these two sisters I used to, समझा करती थी तो used to, I used to consider her, देखिए used में डी आया तो consider का डी नहीं लगा, ed, I used to consider her सीमा, but she turned out to be शालिनी। सिंपल। बॉस मुझे इस पद के लिए योग्य समझते थे, पर मैं तो इस पद के लिए अयोग्य निकला।
कभी कभी लगता है नहीं ये इस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ, मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर लगता है नहीं, ये तो जब पता चला तो मैं तो इसके काबिल ही नहीं हूँ, मुझे तो बहुत कुछ आता ही नहीं है, होता है कुछ। तो बॉस या द बॉस कंसिडर्ड मी टू बी क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। सब्जेक्ट लगा, कंसिडर्ड लगा, फिर समवन के लिए, जैसे हमने कहा था समवन किसी की बात हो रही है तो वो मेरी बात हो रही है मी, फिर लग गया टू बी, उसके बाद एडजेक्टिव हो गया क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। जैसा स्ट्रक्चर है बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, फिर लगा बट, फिर मेरी बात हो रही है तो आई turned out to be, फिर एडजेक्टिव क्या है, disqualified for the post, लेकिन मैं इस पोस्ट के लिए डिस्क्वालिफाइड निकला, पता चला कि मैं डिस्क्वालिफाइड हूँ, इस पोस्ट के काबिल नहीं हूँ। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस कितने इजी है, जो मैंने स्ट्रक्चर दिया है, समझा करता था, अगर होगा समझा करता था, हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका यूज्ड टू करके कंसिडर, उसमें ईडी रिमूव कर देंगे, और अगर समझता था, समझती थी, तो यूज्ड टू नहीं आएगा क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन नहीं होगा, तो वो हो जाएगा आपका कंसिडर्ड। ठीक है, और समझता है तो कंसिडर ईडी नहीं लगाएंगे, वो मुझे बहुत सपोर्टिव समझता है, मददगार समझता है, मैं तुम्हें बहुत मददगार समझती थी लेकिन तुम तो क्या बोले, तुम तो बिल्कुल अनसिंपैथेटिक निकले, सहानुभूति नाम की चीज ही नहीं है तुम में, तो आई यूज्ड टू कंसिडर यू, या आई कंसिडर्ड यू, समझा करता था तो यूज्ड टू, समझता था तो आई कंसिडर्ड यू, समझता था आई कंसिडर्ड यू, समझा करता था आई यूज्ड टू कंसिडर यू। मैं तो बहुत बड़ा तुम मददगार समझता था कि भाई कभी कभी होता है दोस्तों में, लगता है कि इसको देख के लगता है कभी भी बुलाओ, किसी भी मौके पे बुलाओ वो मदद के लिए खड़ा हो जाएगा, बड़ा हेल्पफुल समझता था, मैं तो समझता था ये बहुत हेल्पफुल है, लेकिन ये तो काम ही नहीं आता है, तो सहानुभूति नाम की चीज ही नहीं है, अनसिंपैथेटिक है बिल्कुल ही, तो मैं तो आई यूज्ड टू कंसिडर हिम वेरी सपोर्टिव बट ही इज सो अनसिंपैथेटिक, ही टर्न्स आउट टू बी अनसिंपैथेटिक। इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर, नए तरीके का स्ट्रक्चर हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा, और उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए, और वो सेंटेंसेस आई होप, आई एम वेरी श्योर दैट माय व्यूअर्स हैव अंडरस्टूड ऑल द सेंटेंसेस एंड एज वेल एज द स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आया, सेंटेंसेस किससे से बेस उसके बेस पे बनाए जाते हैं वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर इन केस इफ यू एनी डाउट यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और इन सेंटेंसेस को खूब यूज करिए, अपना इंप्रेशन बनाइए, खूब सीखिए, लोगों के साथ शेयर करिए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए। ठीक है, जिसमें और आप लोग मैंने ये देखा है, मैं जब एनालाइज करके देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो देखते तो है मेरे वीडियोस, लेकिन सब्सक्राइब भी करते हैं, कुछ अनसब्सक्राइब पर्सन भी हैं जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन देखते हैं, लेकिन इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो देखते हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, फैमिली मेरी बड़े ही, आप लोग तो मेरा परिवार है यूट्यूब के। ठीक है, तो इसके साथ ज़्यादा बात ना करते हुए मैं यहाँ पे अपना वीडियो खत्म करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड थैंक यू एंड बाय बाय।